हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल गवर्नमेंट टीचर हब। इस वीडियो में हम लोग एटेरिया का जो बहुविकल्पीय प्रश्न 5000 प्लस वाला जो बुक है उसका प्रैक्टिस सेट 1 देखेंगे। और इसमें जो भी क्वेश्चन के साथ कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट अगर होगा तो उसको हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था। आप लोग कोशिश कीजिए कि आंसर जो है सो 10 सेकंड से पहले आप दे दें। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 31 दिसंबर 1600 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था, निम्न में से कौन नहीं शामिल है। इसमें पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उग्र राष्ट्रवादियों का दल जो था उसमें कौन शामिल नहीं है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, गोविंद रानडे। जबकि इसमें ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्रपाल तीनों जो थे वह उग्र राष्ट्रवादियों के दल में शामिल थे। देखते हैं क्वेश्चन 3। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ। और इस 1916 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछता है कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी 1916 में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा लॉर्ड लिनलिथगो, ऑप्शन नंबर सी होगा। और इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट है, जैसे कि व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत किसने की थी। तो इसकी शुरुआत महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में किया गया था। और पूछता है कि व्यक्तिगत ऐसे कि प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे। तो 3 व्यक्तिगत सत्याग्रही हुए थे, जिसमें से पहले जो थे विनोबा भावे थे, सेकेंड नंबर पे जो थे वह थे जवाहरलाल नेहरू, और जो थर्ड नंबर पे थे वह ब्रह्मदत्त। तो ऐसे करके भी एग्जाम में जो है सो सवाल आते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था कौन थी। बताइए इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। और इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना 1851 में हुआ था। और एक इंडियन एसोसिएशन है, इसका इस्टेब्लिशमेंट 1876 में हुआ था। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 6। साइमन कमीशन की सिफारिश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया। ये ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। और इससे रिलेटेड एक फैक्ट है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था। तो साइमन कमीशन भारत जो है सो 3 फरवरी 1928 को आया था। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन जो है सो भारत आया था। और साइमन का जो आयोग था या उसका आयोग का गठन 1927 में हुआ था। और एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है, बिहार के एग्ज़ाम में खासकर, कि साइमन कमीशन बिहार कब आया था और कहाँ आया था। तो साइमन कमीशन जो है सो बिहार में पटना आया था। पटना 11 दिसंबर 1928 को। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। दादा भाई नौरोजी
ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता? किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जो है सो जीता? ये क्वेश्चन जो है बहुत एग्जाम में पूछा भी गया है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लिबरल पार्टी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। तो भारत पर हुनों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय हुआ था? तो इसका आंसर दीजिए क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्कंदगुप्त। और स्कंदगुप्त जो था यह गुप्त वंश से रिलेटेड है। और गुप्त वंश का स्थापना किसने किया था? तो श्रीगुप्त ने किया था। श्रीगुप्त ने कब किया था? तो 240 ईस्वी में किया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुलकेशिन द्वितीय। और क्वेश्चन हमारा ये भी रहता है एग्जाम में कभी कभी कि पुलकेशिन द्वितीय किस वंश से संबंधित है? चालुक्य वंश। ये जो है सो चालुक्य वंश से संबंधित है। और चालुक्य वंश की राजधानी क्या थी? तो वह थी राजधानी वातापी। चालुक्य वंश की यह राजधानी भी थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 10। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे। सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है? तो ये तो इजी क्वेश्चन है, आप लोग भी जानते होइएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुंडकोपनिषद। इस सेट में एक सेट में जो है सो इस एक सेट में जो है सो लगभग जो है सो 50 क्वेश्चन है। इसके एक सेट में जो है सो 50 क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग कोशिश करिएगा कि कम से कम इसमें आप लोग का जो है सो 40 to 45 सही हो, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल इजी टू मॉडरेट है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 जो है सो हमारा महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है। ठीक है, इसका संबंध किस शाखा से है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, महायान शाखा। और बौद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जैसे कि बौद्ध धर्म का जैसे कि 4 संगीतियाँ हुई थी। पहली संगीति जो हुई थी राजगीर में हुई थी। और क्वेश्चन ये तो आप लोगों को पता ही होगा कहाँ हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने किया था। लेकिन इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन ये है कि पहले जो संगीति हुई थी उसमें क्या कार्य हुए थे, तो इस बारे में कोई बताता नहीं है कार्य। तो पहली संगीति में जो है सो वह त्रिपिटक में जैसे सूत पिटक है, विनय पिटक है, सूत पिटक और विनय पिटक का संकलन हुआ था। और दूसरी संगीति में बौद्ध जो धर्म है वह स्थाविर और महासंघिक में बट गए थे। और तीसरी वाले में जो है सो त्रिपिटक का निर्माण हुआ था। और चौथी जो संगीति हुई थी जो कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, उसमें जो है सो बौद्ध धर्म का 2 शाखा में बट गया था, एक था हीनयान और एक था महायान। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इबादत खाना। क्वेश्चन ये भी रहता है कि इबादत खाना का स्थापना अकबर ने कब किया था? तो इसका स्थापना अकबर ने 1575 में किया था। 1575 में किया था अकबर ने इसका स्थापना। क्वेश्चन नंबर 13 है कि सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? ये तो संगीतकार हैं, किसके शासन में विख्यात थे?
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है कि न्यू कैसल पोर्ट, जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, वह किस देश में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16। उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? आप लोग ऑप्शन देखिए कौन सा सही होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ये आप रट के याद नहीं कर सकते, इसके लिए आपको किसी अच्छे टीचर से या फिर यूट्यूब पे ही मैप का क्लास एक बार ज़रूर करना चाहिए, जिससे बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन सके। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? तो ये तो इजी क्वेश्चन है, सब लोग जानते होइएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोसी। कोसी को बिहार का शोक भी कहा जाता है, बिहार का शोक भी कहा जाता है कोसी को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। क्वेश्चन नंबर 18। किस मृदा प्रारूप में लोहे की अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुर्वरक हो जाती है? कौन सा मिट्टी है जिसमें लोहा की मात्रा ज़्यादा होने पे वो अनुर्वरक हो जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लेटेराइट मिट्टी। और लेटेराइट मिट्टी जो है सो ये नेचर में जो है सो वह अम्लीय होता है, यानी कि एसिडिक होता है अपने नेचर में। और ये ज़्यादातर जो है सो साउथ इंडिया, दक्षिण भारत में और नॉर्थ ईस्ट के जो कुछ स्टेट हो गए जैसे मेघालय, वहाँ पाया जाता है। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन हमारा 19 है। प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन जो है सो सत्य है? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा आंसर डी, उपयुक्त। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, उपरोक्त सभी। जैसे प्रकाश जो है सो एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, और यह एक कण प्रकृति है, और यह ऊर्जा का एक रूप भी है। और प्रकाश जो है सो एक अनुप्रस्थ तरंग भी है, प्रकाश तरंग को अनुप्रस्थ तरंग भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? इसका आंसर हो जाएगा, आंसर है किण्वन प्रक्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 21 है। एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर परमाणु के आकार में क्या चेंजेस होता है? जैसे कि बढ़ता है, घटता है, या वही रहता है, या पता नहीं लगाया जा सकता। ऑप्शन डी, इसका आंसर हो जाएगा ए, बढ़ता है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 22। वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का क्या कारण है? इसका कार्बन डाइऑक्साइड है, हीलियम, धूलकण या जल वाष्प? इसका आंसर हो जाएगा बी, धूलकण। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है, 23। किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? ऑप्शन ए -1, बी -2, ऑप्शन सी 1 या डी 0? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 0। क्वेश्चन नंबर 24 है कि सर्प विरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है?
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्वर्ण यौगिक। क्वेश्चन नंबर 25 है दाब का विमीय सूत्र। विमीय सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, यह एग्ज़ाम में पूछता है तो अक्सर बच्चे से छोड़ देते हैं। आप लोग इसे यूट्यूब से देख के कंप्लीट कर लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी Ml-1 और T-2। क्वेश्चन नंबर 26 है जैव सेल क्या है। जैव सेल क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए कोयला। क्वेश्चन नंबर 27 याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के किस भाग से है? ऑप्शन ए हाइपोथैलेमस, बी सेरेबेलम, सी स्पाइनल कॉर्ड या डी सेरेब्रम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सेरेब्रम। और यह मस्तिष्क का आगे का हिस्सा होता है और सबसे बड़ा हिस्सा है। और इसका जो बाहरी परत होता है सेरेब्रम का, उसको कॉर्टेक्स कहते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 28 है एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताएं जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसी अन्य विशेषताएं होती हैं। ऑप्शन ए डोडो, बी आर्कियोप्टेरिक्स, सी राजहंस या डी माउस बर्ड। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आर्कियोप्टेरिक्स। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 है कि मानव शरीर की सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, बी O2 ऑक्सीजन, सी नाइट्रोजन या डी कार्बन। इसका आंसर हो जाएगा बी O2 ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए आमीटर, बी वोल्ट मीटर, सी धारा नियंत्रक या डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वोल्ट मीटर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? कि मतलब पूछ रहा है कि अगर इमरजेंसी लगा हो, आपातकाल लगा हो, तो जो फंडामेंटल राइट्स है उसका निलंबन कौन करता है? तो उसका निलंबन जो है सो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। और एक क्वेश्चन ये आता है कि जैसे कि संसद के दो भाग होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो लोकसभा मेंबर होने के लिए उम्र का क्या सीमा होना चाहिए, न्यूनतम कितना होना चाहिए? तो लोकसभा के लिए 25 ईयर्स है और राज्यसभा के लिए 30 ईयर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 32 प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए 1 वर्ष। और प्राक्कलन समिति में जो है सो ओनली लोकसभा के मेंबर होते हैं, जो कि नंबर में 30 लोकसभा के मेंबर होते हैं प्राक्कलन समिति में। क्वेश्चन नंबर 33 है निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है? इसका आंसर हो जाएगा डी भारत का संसद। और यह जो आर्टिकल जो है 33 क्वेश्चन का संचित निधि, यह आर्टिकल जो है सो 266 में दिया गया है। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 भारतीय संविधान में विधि के समक्षम था किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए अमेरिका के संविधान से, बी जापान के संविधान से, सी जर्मनी के संविधान से या डी ब्रिटेन के संविधान से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्रिटेन के संविधान से इसको लिया गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है?
ऑप्शन ए भाग 12, बी भाग 16, सी भाग 18 या डी भाग 20। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भाग 20। भाग 20 और यह आर्टिकल जो है सो आर्टिकल 368 है। आर्टिकल 368 और भाग 20 में इसका उल्लेख है संदासन प्रक्रिया का। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 या मैच द कॉलम दिया गया है कि भाषाओं का उल्लेख, दल बदल, विरोध, ABCD इसको मैच कर मिलाना है। तो इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जैसे कि भाषाओं का उल्लेख है 8वीं अनुसूची में, दल बदल विरोध निरोध अधिनियम जो है सो 10वीं अनुसूची में है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है सो यह 11वीं अनुसूची में है, और भूमि सुधार एवं अधिग्रहण जो है सो 9वीं अनुसूची में है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 37। 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? ऑप्शन ए है लॉर्ड विलियम बेंटिक, बी लॉर्ड मैकाले, सी सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा या डी लॉर्ड मिंटो। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा लॉर्ड मैकाले। और आप लोग 1833 के चार्टर अधिनियम से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जैसे कि इसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया इसमें, और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार था उसको भी इसमें 1833 के चार्टर के अंतर्गत समाप्त कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्न में से कौन सी औषधि क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुलाबी क्रांति। लाल क्रांति हमारा जो था वह मांस उत्पादन से संबंधित था, नीली क्रांति जो था वह मछली उत्पादन से संबंधित है, और गोल्डन क्रांति जो है सो ऑप्शन नंबर डी गोल्डन क्रांति है, वह जो है सो फल फूल और शहद से संबंधित है। हमारा क्वेश्चन नंबर है 39, निम्नलिखित में से किन दो संस्थानों को ब्रेटन वुड्स जुड़वां का के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है IMF और WTO, ऑप्शन बी है विश्व व्यापार संगठन और विश्व बैंक, या IMF और वर्ल्ड बैंक, और ऑप्शन डी WTO और GATT। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी IMF और वर्ल्ड बैंक। और इसका स्थापना पूछता है तो वर्ल्ड बैंक का जो स्थापना हुआ था यह 1944 में हुआ है, और IMF का स्थापना जो है सो 1945 में हुआ था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40, किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? ऑप्शन ए 1935, बी 1949, सी 1955 या डी 1969। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1949। क्वेश्चन ये पूछता है कि किस अधिनियम के अंतर्गत इसको किया गया था, तो भारतीय रिजर्व बैंक का अधिनियम 1948 के अंतर्गत इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था, और भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना जो था वह 1935 में किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा 41 है। 41 में हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? ऑप्शन ए VD सावरकर, बी KB हेडगेवार, सी BS मुंजे या डी MS गोलवलकर। इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए VD सावरकर। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत में आयकर है, मतलब पूछ रहा है कि इनकम टैक्स के बारे में वह किस प्रकार का है, प्रत्यक्ष और अनुपातिक है, या प्रत्यक्ष और प्रगतिशील है, अप्रत्यक्ष और प्रगतिशील है, या डी अप्रत्यक्ष और अनुपातिक है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रत्यक्ष और प्रगतिशील। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें अक्सर स्टूडेंट कन्फ्यूजन होते हैं, या डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स है, तो एक गिफ्ट टैक्स है। गिफ्ट टैक्स जो है सो वह किस प्रकार का टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स है? तो गिफ्ट टैक्स जो होता है वह डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 43, कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है?
ऑप्शन ए केरल, बी कर्नाटक, सी ओडिशा या डी आंध्र प्रदेश। इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। ओडिशा का लोक नृत्य है ओडिसी है, छऊ है, कथकली केरल का हो गया। क्वेश्चन नंबर 42, हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए कबड्डी, बी मलखम्ब, सी तलवारबाजी या डी कुश्ती। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मलखम्ब। क्वेश्चन नंबर 45, निपख आंदोलन के प्रणेता कौन थे? ऑप्शन ए चैतन्य, बी ज्ञानेश्वर, सी दादू दयाल या डी नामदेव। इसका आंसर हमारा हो जाएगा दादू दयाल। चैतन्य महाप्रभु के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, इनको जो है सो कृष्ण का अवतार माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, द्रकमा सिक्का किसने चलाया? ऑप्शन ए ग्रीक ने, बी शक ने चलाया, सिथियन ने चलाया या डी कुषाण ने चलाया। तो द्रकमा सिक्का को ग्रीक लोगों ने चलाया, जो ऑप्शन नंबर ए होगा। कुषाण वंश का आपको पता होगा संस्थापक कौन था? कुजुल कड़फिसेस। और कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक जो था वह कनिष्क था, जिसने 78 ईस्वी में जो है सो शक संवत जो है सो चलवाया था। 47 है कि बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियल का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए खादर, बी उर्वरा, सी रेगुर या डी उसरा कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए खादर। यह जो है जलोढ़ मृदा होता है। जलोढ़ मृदा का दो प्रकार होता है, एक होता है खादर और एक होता है बांगर। खादर को नई जलोढ़ मृदा बोला जाता है और बांगर को पुरानी मृदा बोला जाता है। क्वेश्चन है हमारा 48, वह समुद्री सीमा जहाँ तापमान तेज़ी से कम होता है। ऑप्शन है ए हेलोक्लाइन, बी थर्मोस्फियर, सी थर्मोक्लाइन या डी हेलिस्फियर। क्या होगा इसका आंसर बताइए? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी थर्मोक्लाइन। क्वेश्चन नंबर 49, बेसल मापदंड किससे संबंधित है? ऑप्शन ए बैंकिंग क्षेत्र से, कर से, पूंजी बाजार से या बीमा क्षेत्र से। इसका आंसर हो जाएगा बैंकिंग क्षेत्र से, ऑप्शन नंबर ए। हमारा इस वीडियो का लास्ट जो क्वेश्चन है वह है क्वेश्चन नंबर 50, इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया? ऑप्शन ए जॉर्ज मिशेलेट या ऑप्शन बी ऑलिवर गोल्डस्मिथ, सी फ्रेडरिक एंगल्स या डी आर्नल्ड टैमबी। क्या होगा इसका आंसर बताइए? औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था इंग्लिश में पहली बार? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आर्नल्ड टैमबी। आपका पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और आप लोग अपना स्कोर कमेंट जरूर कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि हर सेट में आप लोग को जो है सो 40 से 45 मार्क्स के बीच में आए इसमें। और इसका जो एक स्मरणीय तथ्य वाला ये जो है स्मरणीय तथ्य वाला जो है इसका मैं अलग से एक सीरीज लाऊंगा, जिसमें सब्जेक्ट वाइज जैसे कि हिस्ट्री का हो गया अलग, ज्योग्राफी का, साइंस का, इस प्रकार से मैं अलग अलग उस पर वीडियो बनाऊंगा, एक ही साथ उसको अपलोड करूंगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।